बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक खूबसूरत से गांव में एक छोटा बच्चा रामू रहता था। वो रोज़ शाम के वक्त जंगल की तरफ निकल जाया करता था, क्योंकि उस जंगल में एक खूबसूरत आम का घना दरख्त था। वो बच्चा रामू उस आम के दरख्त के साथ खेला करता था। वो आम के दरख्त के ऊपर चढ़ जाया करता था और आम मज़े मज़े से खाया करता था। आम का दरख्त भी उस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और वो चाहता था कि ये बच्चा हमेशा उसके पास रहे और हमेशा उसके साथ खेले। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बच्चा नहीं आया। काफ़ी दिन गुजर गए। दरख्त उस बच्चे की राह देखता रहा। एक दिन अचानक वो बच्चा आया। दरख्त ने उससे कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? आओ, खेलो, मेरे मजेदार आम खाओ। नहीं, मुझे आम नहीं खाने हैं। मुझे मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं खिलौने लूं। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे आम ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच के जो पैसे मिले उससे तुम खिलौने ले लेना। क्या सच में? आम आम बेच दूंगा तो मुझे खिलौने मिल जाएंगे? हाँ, तुम आम तोड़ो और बाजार जाकर बेच दो। तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं अभी आम तोड़ लेता हूँ और फिर बाजार जाकर उन आमों को बेचूंगा और अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलौने ले लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। रामू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो पत्थर से आम तोड़ने लगता है। वो आम तोड़ लेता है। उसके पास काफ़ी आम जमा हो जाते हैं और वो फिर उस आमों को टोकरी में डाल के बाज़ार की तरफ निकल जाता है। फिर कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन रामू वापस नहीं आता। दरख्त हमेशा रामू की राह तकता रहता है, लेकिन रामू जो कि अभी बच्चा था, अब वो कुछ सालों के बाद जवान हो चुका था। वो फिर उस दरख्त के पास आता है। दरख्त उसको देखकर खुश हो जाता है। आओ मेरे दोस्त, मेरी टहनियों पर चढ़ जाओ और मेरे साथ खेलो। अभी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझ पर मेरी खानदान की जिम्मेदारी है। मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा करो, तुम मेरी टहनियाँ काट कर ले जाओ और इसे बाजार में बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम कोई काम कर लेना। रामू जो कि इसी नीयत से आया था, जल्दी से कुल्हाड़ी निकाल कर वो टहनियाँ काटने लगा। उसने दरख्त की एक एक करके सारी टहनियों को काट दिया और फिर सारी टहनियों को अपने सर के ऊपर उठाकर वो वहाँ से चला गया। दरख्त बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दोस्त की मदद की। लेकिन फिर बहुत साल गुजर जाते हैं। वो गांव भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, लेकिन वो दरख्त अभी भी अपने दोस्त की राह देख रहा होता है। फिर अचानक रामू दोबारा आता है। दरख्त उसको देखकर पहचान जाता है। आओ मेरे दोस्त, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम कैसे हो? तुम आओ मेरे साथ खेलो। इतने दिनों के बाद क्यों आए हो? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मेरे को काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जाना है, लेकिन नदी पार करने के लिए मेरे पास कोई कश्ती नहीं है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? हाँ जरूर मेरे दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम मेरा तना काट लो और उससे अपने लिए कश्ती बना लो और शहर चले जाओ और वहां पे सुकून से रहो। रामू कुल्हाड़ी निकालता है और दरख्त के तने को काटने लग जाता है। वो एक के बाद एक वार करता रहता है और फिर वो तना कट के गिर जाता है। रामू उससे कश्ती बनाता है और वो शहर से चला जाता है। बहुत सालों के बाद रामू अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। वो दोबारा उस दरख्त के पास आता है। दरख्त कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरे पास तो अब शाखें भी नहीं जिस पे तुम बैठ सको, फल भी नहीं जिसको तुम खा सको। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोस्त, तुम इतने दिनों के बाद आए हो। अब मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इस जिंदगी से थक चुका हूँ। मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है।
तो आओ मेरे दोस्त, मेरे इस टूटे हुए तने के ऊपर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे कोई तो काम आऊं। मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ पा रहा। मुझे काफी अफसोस हो रहा है। मेरे दोस्त, तुम रोते क्यों हो? तुमने हमेशा पूरी जिंदगी मेरी मदद ही तो की है। बस अब मुझे आराम चाहिए। दरख्त बहुत खुश होता है कि उसने अपने दोस्त की एक बार फिर मदद की। रामू उस दरख्त के टूटे हुए तने के ऊपर बैठ जाता है। दरख्त बहुत खुश होता है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बच्चों, कि उसने इस फिर अपने कहानी से दोस्त की हमें मदद ये की। सबक मिलता है कि दरख्त हमेशा हमारी मदद करते हैं। वो हमें फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन फिर इंसान क्या करते हैं? उन दरख्तों को काट देते हैं। तो इसीलिए हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए।